Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, plus 3 second semester AC English रो MCQ series चली थिला यूनिट नंबर 4 रो आमे डिस्कशन करबा टॉप 30 MCQ ठीक अछि। तो आपण जानछथि यूनिट नंबर 4 आपनकर कोन अछि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ग्रामर एंड वोकाबुलरी। तो सेइथुर आपनकर MCQ गुडा आसीबो। फर्स्ट आमे ग्रामर एंड वोकाबुलरी रो क्वेश्चन गुडा को देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर जिबा। Which of the following describes the nature of grammar in communication? तो कहतु या भीतर कोटा नेचर ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करूची माने ग्रामर रो नेचर कम्युनिकेशन पे ग्रामर रो नेचर को किए डिस्क्राइब करूची ग्रामर फॉर मीनिंग एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग ना ग्रामर एज ए रिगिड सेट ऑफ रूल्स ना ग्रामर ओनली फॉर रिटन कम्युनिकेशन ग्रामर एज एन ऑप्शनल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली आंसर आपनकर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए grammar for meaning and multiplicity of meaning grammar for meaning and multiplicity of meaning एटा टोटल आपन सिलेबस रो ही आसुची क्वेश्चन टी टोटल सिलेबस रे ए जिंस ही मेंशन अछि एंड टोटल क्वेश्चन भी सेया रहउची। तो बुझि पारथि आशा करछि माने एक्सप्लेनेशन क्लास देखि नाथि जो माने आउथर कहि देली स्टार्टिंग रो कहि देली जो माने एक्सप्लेनेशन क्लास देखि नाथि से माने एठी बहुत कंफ्यूज हेबे हैला आज जे हम डिस्कशन करबा ग्रामर पोर्शन भी अछि। तो एक्सप्लेनेशन क्लास मस्ट देखिबा आपन को पड़िबो। तो यूनिट 4 ग्रामर जोटा क्लास हेची देखिना देखि दियन जाय कि नले बुझिबार में भी असुविधा हे पार कारण मैं टोटल एक्सप्लेन करबी ना कारण जेहेतु मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन क्लास कर सारी मुझे टोटल एक्सप्लेन करी जस्ट आम प्रैक्टिस करवा टिके टिके आपको मुझे एक्सप्लेन करी। ओके सेकंड क्वेश्चन verbs that expresses states of being rather than action are known as पे बारंबार आपको कही स्टेटिव वर्ब कौन डायनामिक वर्ब कौन कही ना नहीं। तो वर्ब जो वर्बटा एक्सप्रेस कर कौन स्टेट ऑफ बीइंग रादर देन एक्शन किसी एक्शन नथिबो केवल स्टेट ऑफ बीइंग माने कौन आपणकर एक्शन किसी नथिबो रादर देन एक्शन तो ताको हम कौन कहबा स्टेटिव वर्ब बुझौछि स्टेटिव वर्ब बोली हम कहबा। सिंपल डेफिनेशन मन रखिए वर्ब दैट एक्सप्रेस स्टेट्स ऑफ बीइंग रादर देन एक्शन आर नोन एज स्टेटिव वर्ब। डायनामिक वर्ब मध्ये आपण मानको पढेछि डायनामिक वर्ब मे भी क्वेश्चन मध्ये आगु थिबो जदि भी नथिबो आपण माने मते डायनामिक वर्ब रो डेफिनेशन कोन हम आपन पढेछि जे माने क्लास करिसेंति से माने मते कमेंट रे कहबे कि हां हमें जानिछु हैला कमेंट रे कहबे एटा कमेंट सेक्शन वर्क रहिला आपनकर कि डायनामिक वर्ब्स कोन। ओके 3 नंबर क्वेश्चन ऊपर जिबा व्हिच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ ए मॉडल वर्ब कोटा मॉडल वर्ब एग्जांपल कहतो मॉडल वर्ब व्हिच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब आपन को पढैथिल ना नै पिला माने तो एठी आपन देखिबा दी शुड होची आपनकर मॉडल वर्ब काने एगुडा किछि नहो रन ईट थिंक एगुडा कोन आपन मॉडल वर्ब लागु छी साल हे गला शुड हे गला कुड हे गला कैन हे गला सो मॉडल वर्ब ना नै। तो ई हला मॉडल वर्ब पूरा बेसिक क्वेश्चन प्रायतः अच्छी जोटा कि आपनकर टॉप 30 क्वेश्चन भीतर नहीं आसी। या पर आम एडवांस लेवल क्वेश्चन भी डिस्कशन करबा बट एडवांस लेवल एते दरकार नहीं आपन एते एडवांस लेवल क्वेश्चन आसुनी बेसिक रु मीडियम आसी पारे मीडियम दि चारटा आसीबो। ओके बेसिक रु टिके माने अधिक क्वेश्चन गुडा आसीबो। देखंतु इन रिपोर्टेड स्पीच रे जदि हमें कहबा व्हाट टॉपिकली हैपेंस टू द टेंस ऑफ द वर्ब व्हेन रिपोर्टिंग ए पास्ट स्टेटमेंट जेतरा पास्ट स्टेटमेंट को आपण रिपोर्ट करछनी कोन हबो आंसर यस इट शिफ्ट वन टेंस बैक बुझेला। तो किछि नहीं आपनकर रिपोर्टेड स्पीच रो जदि आपण रूल्स जानि नाहंती ताले देखंतु एक्सप्लेनेशन क्लास मु सेठी कहिछि रिपोर्टेड स्पीच आपण केमति करिवे हैला कि तो आइडेंटिफाई केमति करिवे केमति बनैबे ए सब जानि गले आपण आराम से क्वेश्चन रो आंसर जानि पारे काहे कि एटा हैला बेली हैला। तो कारण मुझे रिपोर्टेड स्पीच डिटेल्स सब आपको रूल्स रेगुलेशन कहि परिबिनी कारण टाइम नाही ना हम 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन करे आछि मु टोटल एक्सप्लेन करबी देन कोन करा जाय क्वेश्चन तो हमर रहि जिवो तो मु ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन क्लास करि सारिछि। ओके व्हाट इज ए टैग क्वेश्चन बहुत सिंपल टैग क्वेश्चन आपन पढैछि व्हाट इज ए टैग क्वेश्चन कोन आंसर हो ए क्वेश्चन अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए टैग क्वेश्चन बुझिला। नेक्स्ट बाय कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज रे कौन कहा को इन्वॉल्व करूची देखंतु ए नाउन विथ मल्टीपल मॉडिफायर्स और क्लॉज तो क्लॉज थिबो विथ मल्टीपल मॉडिफायर्स थिबो दैट इज कॉल्ड कोन कॉम्प्लेक्स नाउन। तो कॉम्प्लेक्स नाउन रे हमर इनसो थाए बुझिला। तापरे कॉन्कर्ड इन ग्रामर प्राइमरी रिफर्स टू कहा को रिफर करूची आंसर हो एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो कॉन्कर्ड माने कौन सब्जेक्ट आ वर्ब भितर जो एग्रीमेंट हुए ताको हमें कॉन्कर्ड बोली कहता कॉन्कर्ड इन ग्रामर प्राइमरीली जदि हमें कहबा रेफर्स टू सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बा एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब बुझिला। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विषय भी पढ़ाई आपको 10th क्लास देखो है
जो यूनिट 4 क्लास देखो ग्रामर बहुत जी दरकार मुझे पढ़े एंड जमी क्वेश्चन आसो मुझे सेमती ही क्वेश्चन डिस्कसन कराऊँगी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्रेजल वर्ब कहते हैं कोटा गोटे फ्रेजल वर्ब एग्जांपल आप जानते फ्रेजल वर्ब रे आपनकर लुकअप है लुकअप हो फ्रेजल वर्ब कहना रन क्विकली सिंग ब्यूटीफुली राइट नेक्स्टली एभा किसी फ्रेजल वर्ब भी ना आप देखिए जब मुझे फ्रेजल वर्ब क्लास करी बहुत सारा फ्रेजल वर्ब आप पढ़ाई जमीक आप प्रिपोजिशन लगी गोटे वर्ब सहित सी हम फ्रेजल वर्ब नॉर्मली ये तो आम देखले गोटे वर्ब सहित गोटे प्रिपोजिशन लगी ये फ्रेजल वर्ब होती ना नहीं तो एगुड़ा कौन प्रिपोजिशन कि ब्यूटीफुली हो कि नेटली हो कि आपंकर क्विकली हो यहाँ सब किसी फ्रेजल वर्ब नुह ये सॉरी प्रिपोजिशन नुह बुझेगा जो मैंने पे क्लास करना ना ग्रामर क्लास बुझी ना कि मैंने कहूनी मोरी क्लास ही करूँ से कहूनी कॉलेज रे हो आपंकर जब कोचिंग जाऊँ कोचिंग हो निजे पढ़ा हो जब आप पढ़ी ना एगुड़ाक आपको मैंने लगे खाली आप मुंड ऊपर ऊपर ही चल जाए किसी बुझीपारे बट जब बुझीथे ना जिनस ताहले एटा बहुत इजी लगे देखो ए सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ए कौन कहतु गोटे सेंटेंस जो कि गोटे सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज थी तो कौन कहता सिंपल सेंटेंस कहवा अरे यार आउ एथर कौन माने या टू इजी क्वेश्चन कौन हो पारे सिंपल सेंटेंस ही कहवा ना गोटे गोटे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज रोची बुझे तो ओके 10 नंबर क्वेश्चन पर जा 10 नंबर क्वेश्चन कहला क्लॉजेस आर फंडामेंटल क्लॉजेस आर फंडामेंटल यूनिट्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए कौन बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लॉजटा क्या कंटेन करुच्ची कौ दुटा नहीं सब्जेक्ट क्लॉज बनूची ओके सी कहे क्लॉज हूँ आमर गोटे सी कहीदे सब्जेक्ट आउ गोटे कौन ऑब्वियसली आउ गोटे प्रेडिकेट सब्जेक्ट आउ प्रेडिकेट को लेकिन आमर क्लॉज बन ना बहुत सिंपल 11 नंबर जा व्हिच ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए डायरेक्ट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन गोटे डायरेक्ट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन कहतु कौन हम आंसर कमांड ऑब्वियसली कमांड देले तो आपको डायरेक्ट गोटे कौन इंस्ट्रक्शन टाइप लगे रिक्वेस्ट टाइप लगे तो क्वेश्चन कौन से हम ना स्टेटमेंट हम ना एक्सक्लेमेशन हम यहाँ हेनी तापर 12 नंबर क्वेश्चन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट कौन ताको कहा जाए कौन कहते फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज ओके देन uses oriented vocabulary refers to कहतु uses oriented vocabulary क्या कहा जाए ना ये बी ऑप्शन बी हम आपन राइट आंसर words frequently used in specific context बुझला जो वर्ड गुड़ा frequently यूज हुए specific context रे ताको हमें कहि थाउ कोन uses oriented vocabulary बुझला तापर कहना देखो ये रेयरली यूज के तरह हुए जो आम देखो ये जो जिनसा देला माने ये अपन जानि पारे यूजेस ओरिएंटेड माने यूज करवा ही करवा जोड़ा सब व्यवहार योग्य वोकाबुलरी में कहीपर ताले व्यवहार योग्य वोकाबुलरी को आम कौन रेयरली यूज करूँ कि करूना वर्ड्स रिलेटेड टू ग्रामर रूल्स एथर ग्रामर रूल किसी आवश्यकता ही न थाए आउ वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग एथर किसी न थाए तेणु आंसर हो वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट फ्रिक्वेंटली आम यूज करुवा से बारंबार यूज करुवा बुझे ताको ही आम कहबा यूजेस ओरिएंटेड वोकाबुलरी अच्छा व्हाट कैरेक्टराइज न्यूट्रल वोकाबुलरी कौन वर्ड्स फ्री फ्रॉम बायस और स्ट्रॉन्ग इमोशनल टोन थी सतरे बायस रू फ्री होती आउ स्ट्रॉन्ग इमोशनल टोन थी तो ताको हम कहबा कौन न्यूट्रल वोकाबुलरी ओके तापरे द ग्रामेटिकल फीचर दैट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन और नेचर ऑफ एन एक्शन और स्टेट इज डैश कहतु ग्रामेटिकल फीचर दैट इंडिकेट द ड्यूरेशन और नेचर ऑफ ए एक्शन और स्टेट तो कौन कहबा एस्पेक्ट बोली कहबा एस्पेक्ट रो डेफिनेशन एटा किछि नै एस्पेक्ट रो डेफिनेशन दे जाउ किछि नै ओके 16 नंबर रे हमें देखिबा कोन राइटिंग प्रोसेस एंड टेक्स्ट जो अछि आपनकर सेथुर हमें किछटा क्वेश्चन देखिबा तो एथरे आप देखंतु कोन देला आपण फर्स्ट क्वेश्चन द स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस वेयर आइडियाज आर जनरेटेड एंड एक्सप्लोर इज कॉल्ड कौन कह जाए गोटे स्टेज ऑफ ए राइटिंग प्रोसेस गोटे राइटिंग प्रोसेस रो जो स्टेज रे आइडिया जनरेट करा जाए आउ एक्सप्लोर करा जाए ताको कौन कह जाए प्री राइटिंग आपन कहितली ताको ब्रेनस्टॉर्मिंग बेली भी कह जाए प्री राइटिंग बा ब्रेनस्टॉर्मिंग बेली कह जाए हैला कना लिखिया पूर्व जो आपन भाबिबे ना ए जिंस लिखिबे कि से जिंस लिखिबे तो सेटा ही कह जाए ब्रेनस्टॉर्मिंग बा फ्री राइटिंग व्हिच एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द राइटिंग स्टेज कहतु या भर कौ एक्टिविटीटा राइटिंग स्टेज रो पार्ट हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन राइटिंग स्टेज रो पार्ट हम कि हेनी क्या पूर्व भाभी था ओके आउ प्रूफ रीडिंग फॉर एरर कथा कौटे आसला आम लिखला बेले कौन एरर कथा चिंता करूँ आम तो लिखी सारा एरर मैं डिटेक्ट करा जाए ना राइटिंग प्रोसेस रे तापर ऑर्गेनाइजिंग नोट्स कथा भी ये उठुनी आंसर हो ड्राफ्टिंग द फास्ट वर्जन ऑफ द टेक्स्ट है
फास्ट वर्सन ऑफ द टेक्स्ट को आम ड्राफ्ट करूँ लिखा आरंभ करूँ तो सेटा ही हम आप राइटिंग प्रोसेस गोटे पार्ट बा राइटिंग स्टेज गोटे पार्ट बुझेगा। देन दला पोस्ट राइटिंग एक्टिविटीज टॉपिकल इंक्लूड पोस्ट राइटिंग रे कौन हुए कहते बहुत सिंपल पोस्ट राइटिंग रे रिसीविंग एंड एडिटिंग चले पोस्ट राइटिंग रे कौन हम रिसीविंग और एडिटिंग चलो सॉरी भूल कली रिसीविंग न रिवाइजिंग सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रिवाइजिंग एंड एडिटिंग जहाँ भी रिवाइजिंग कले कौन एडिट है रिवाइजिंग कले कौन रिवाइजिंग मैंने आपंकर जो एरर करेक्शन चले एडिटिंग चले बुझे तापरे व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग एज ए शॉर्ट टेक्स्ट कहतु गोटे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन जब आम पैराग्राफ राइटिंग कथा कहबा शॉर्ट टेक्स्ट रे पैराग्राफ राइटिंग रो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थाए ना इट कंटेन्स ए सिंगल वेल डेवलप्ड आइडियाज बुझेला। तापरे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए लिटरेरी राइटिंग ऑफन एम्फासाइजेस लिटरेरी राइटिंग कौन एम्फासाइज करुच्ची लिटरेरी राइटिंग कौन यस क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लेन कर जोटा कि आपंकर एम्फासाइज कर बुझेगा। ओके 21 नंबर जा व्हिच ऑफ दिस इज ए की फीचर ऑफ एकेडमिक राइटिंग ओके व्हिच ऑफ दिस इज ए की फीचर ऑफ एकेडमिक राइटिंग रो की फीचर कौन कहले आंसर हो फॉर्मल टोन एंड एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट फॉर्मल टोन थी एविडेंस थाई कि आर्ग्यूमेंट होता ताको आम कहीपर एकेडमिक राइटिंग है एकेडमिक राइटिंग सब एग्जांपल आपको देख बुझे या पूर्व क्लास गोटे था एकेडमिक राइटिंग गोटे क्वेश्चन था बुझे से। मीडिया राइटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ मीडिया राइटिंग कौन हम आंसर ये ऑब्वियसली इनफॉर्मिंग हम परस्यूडिंग हम एंटरटेनिंग हम मास ऑडियंस हम कहीं मीडिया राइटिंग रे कौन हुए सब जिन थाए ना एंटरटेनिंग थाए मीडिया वाला मीडिया जो राइटिंग करती से आम एंटरटेनिंग थाए मास ऑडियंस भी थाए सहित प्रेस्यूडिंग भी थाए सहित इनफॉर्मिंग तो निहाती भाव में ओके। द स्टेज वेयर यू कंसीडर द फ्लो एंड कनेक्शन ऑफ योर आइडियाज इन राइटिंग कौन कहुए कोहेरेंस कहुए कोहेसन कोहेरेंस के इजिली बुझे पे क्लास कॉलेज ना हम कोहेरेंस इज राइट आंसर। तापर ग्रामर फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग इम्प्लाइज अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रामर इम्पैक्ट्स कौन इम्पैक्ट्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट बुझेगा गोटे स्टेटमेंट डिफरेंस इंटरप्रिटेशन को आमको आमको कौन इंटरप्रिटेशन करा इम्पैक्ट यार थाए यहाँ। तब व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू रिपोर्टेड स्पीच वी ऑफन यूज वर्ड्स लाइक इफ और वेदर फॉर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन कही व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन थाए डायरेक्ट क्वेश्चन रे रिपोर्टेड स्पीच कला बेले वी ऑफन यूज कौन यूज करूँ आम इफ करूँ ना वेदर करूँ इफ वेदर फॉर इफ वेदर यूज करूँ तो इफ वेदर यूज कर मैंने सेटा कौन हम ऑब्वियसली येस नो क्वेश्चन तो हम ना येस नो क्वेश्चन तो हम ना इफ जब आम यूज करुचे जदि तुम आसब मुझी ओके ये टाइप इफ लगाऊा है वेदर लगाऊा तो ये जगह येस नो क्वेश्चन आमर आसो डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच टे देखिले बुझीपारे। द यूज ऑफ मस्ट कैन माइट रिलेट्स टू व्हिच ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मस्ट कैन माइट ये सब कौ माने कौ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सहित रिलेटेड ऑब्वियसली मॉडलिटी सहित रिलेटेड मॉडलिटी पढ़ाई आपको। तापर देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहतु कौन हम आंसर हो वन इंडिपेंडेंट एंड लीस्ट वन कौन हो डिपेंडेंट क्लॉज अरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आम क्या कहबा जो थे कि गोटे इंडिपेंडेंट थी आउ गोटे डिपेंडेंट क्लॉज थी ताको आम कहबा कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाई ना पढ़े पढ़ाई आप पढ़ी नथिबे जदि केमती करेंगे पढ़ी बहुत सारा पिला क्लास कर कहूँ समस्त क्लास करना बहुत भल भल पिला क्लास भी कर बुझी आउ एमसीक्यू कला बहुत मजा भी लगे भी कहते कि आंसर ठीक है 30 ରୁ 28 29 कमेंट कहते मुझे देखुची कहीं पढ़ी ना जो पिला पढ़ी ओबियसली ठीक तो हम ओके 30 29 रोचे जब एग्जाम भी से टाइप मार्क रखिले देन एस इंग्लिश आराम से एस इंग्लिश आराम से 80 to 90 स्कोर कर दे पारे A+ O ग्रेड तो निहाती थुआ है अच्छे आप निहाती पाइबे। अच्छा इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस प्री राइटिंग ऑफन इन्वॉल्व्स प्री राइटिंग कौन इन्वॉल्व करुच्ची प्री राइटिंग आपंकर क्रिएटिंग एन आउटलाइन और माइंड मैप को इन्वॉल्व करुच्ची बुझेगा किसी ना पे प्री राइटिंग रे कौन आप करते कि आपड़ गोटे आउटलाइन भावती कौन उपर मुझे लिखी माइंड मैप गोटे करते आप माइंड भावते मुझे जिन करी से जिन करी जमी आपको सब कहे एग्जाम आपंकर एति दिन रहा आप गोटे माइंड में खटातु केमती कौन स्ट्राटेजी बनईबी जमीक मतलब भल मार्क रखार अच्छी एस इंग्लिश मतलब धर 1 मार्क पड़ू 1 मार्किया 20टा पड़ू तो 20टारू निहाती भाव में मुझे एमसीक्यू क्लास करदे मोर 19 रही 2 मार्किया 10टा पड़ू 2 मार्किया 10टा जब मुझे कनसेप्ट क्लीयर हो मोर रही तो ये गोटे माइंड मैपिंग करते आप एग्जाम हल को जाते एग्जाम दिखती ना नहीं तो सहीटा ही होची आपनकर प्री राइटिंग प्रोसेस आपनकर प्रोसेस रेटा कोन हो प्री प्रिपरेशन प्रोसेस बोली कहि परबे आमे बुझौची तो ठीक सही पड़े प्री राइटिंग प्रोसेस। अच्छा द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन ए फ्रेज सॉरी पैराग्राफ मीन्स
प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी इन ए पैराग्राफ ताको कौन कहुए फोकसिंग ऑन ए सिंगल मेन आइडिया है गोटे प्रिंसिपल नीति कौन गोटे गोटे यूनिटी इन पैराग्राफ नीति कौन प्रिंसिपल हूँ फोकसिंग ऑन ए सिंगल मेन आइडिया गोटे मेन आइडिया पर फोकस करवा है लास्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन पे देखो कौन देला which sentence type ends with a question mark समस्त एटा कहि दिबे बहुत इजी क्वेश्चन इंटरोगेशन क्वेश्चन बा आमे जदि कहबा which sentence ना इंटरोगेशन सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बोली माने हम कहितबे इंटरोगेटिव सेंटेंस रे कोन थाए हमर क्वेश्चन मार्क रे एंड हुए बुझौची कमांड कोन जतरे आपन को कोनसे प्रकार आदेश दिया जाउ थाए स्टेटमेंट कहले जस्ट फुल स्टॉप थिबो नॉर्मल थिबो आ एक्सक्लेमेशन मार्क थिबो बुझिला तो ये थिला पे 30टा क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले टॉप 30 क्वेश्चन एस इंग्लिश आपंकर यूनिट 4 रो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मुझे नहीं आसती प्रायतः ओके तो चलते आज क्लास को अटेंड करवा टेलीग्राम समस्त जॉइन कर रही जिते किसी इनफॉरमेशन देदेवी हाँ ये पीडीएफ टेलीग्राम दे हेनी कहीं पीडीएफ होना है पीडीएफ होना टेलीग्राम प्रोवाइड कर एमसीक्यू गुड़ा कौन टेलीग्राम देवी आप तो एमसीक्यू एमती यूट्यूब देखले भी जानीपारे किसी असुविधा नहीं तो वीडियो देखिए आपको स्क्रीनशॉट करके नोट करने आज क्लास को अटेंड करवा देखा आप सहित आउ गोटे नेक्स्ट फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू ऑल।